पार्वती जी ने उनको भी कुछ खरी खोटी सुनाई थी, डांट डपट किया था कि आप लोग इतने सयाने महर्षि सप्तर्षि होकर के भी ऐसी बातें करते हो, जाओ चले जाओ यहाँ से, मेरी तपस्या में विघ्न मत करो। आप लोगों को भगवान शिव का भक्त समझकर मैंने आपसे पूछना चाहा था कुछ। आप लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा है, आस्था है, पूज्य भाव है, और आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, धिक्कार है। इस प्रकार तो भगवती पार्वती जी ने भी बोला, तो सप्तर्षि लोग समझ गए कि ये तो सप्तर्षि लोग समझ गए कि सचमुच में पार्वती जी की परीक्षा तो स्वयं भगवान शिव भी पार्वती जी को परीक्षा में फेल नहीं कर सकते हैं, ये तो समर्पित है। फिर भगवान शंकर ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं कि जबरदस्ती इनके पास हमको भेज दिया। और वो तो लौट गए, कहा प्रभु आपने भेजा ही क्यों, जो है वो तो पूर्ण रूप से समर्पित है आपके श्री चरणों में। तो फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम लोगों को परीक्षा लेनी आती नहीं है ठीक से सप्तर्षियों, अब मैं जाऊंगा, देखो जब वो मैं भी हार के आ जाऊंगा तभी मानूंगा कि वो सचमुच में पास है, अपनी परीक्षा में पूर्णतः सफल है। तो भगवान भी बूढ़े ब्रह्मचारी, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर गए थे और जाकर कहा, पार्वती जी ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया उस तपोवन में। उस तपोवन में पार्वती जी तप कर रही थी, जैसी बूढ़े ब्राह्मण को देखा तो खड़ी होकर हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर रही थी, और बहुत भाव से, बहुत भक्ति भाव से वह पूछने लगी कि हे गुरुदेव, आपका दर्शन हुआ, आप वृद्ध ब्राह्मण, आप मेरे उम्र में भी मेरे दादाजी से भी बड़े हैं, और इसलिए आप तो मेरे लिए परदादा के समान परम पूज्य हैं, और फिर तो आपका मुझे अमोघ दर्शन हुआ है, बड़ा सौभाग्य मेरा उदय हुआ है, ये भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। और हर बात पर भगवती पार्वती जी शिव जी का ही नाम लेती है, भगवान शिव को ही याद करती है कि भगवान शिव की कृपा से यह सुसंयोग बना है कि आप जैसे महाज्ञानी, महातपस्वी और महान और शिव भक्त गुरुदेव का मुझे दर्शन हुआ है। अब कृपा करके मुझे भगवान शिव की भक्ति बढ़ाने वाला कोई कथानक बताइए, कोई मंत्र बताइए, आप ऐसी कृपा कीजिए, मुझे अपनी मुझे नातनी शिष्या मान करके आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो बड़े बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान शिव ने भी कहा कि अरे बिटिया, तू सचमुच तू सच कहती है, ठीक कहती है, मैं तो तेरे लिए तेरे परदादा के समान और सयाना बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, और मैं जो कहूँगा वो तुझे मानना चाहिए। मानेगी या नहीं मानेगी? ऐसा पूछा होगा ना, प्यार से पूछा होगा। भगवान ने न जाने क्या क्या किस ढंग से पूछा होगा, कितना उनको कितनी चालाकी से परीक्षा ली होगी, ये तो भगवान शंकर ही जाने। इतना तो स्वयं भगवान वेद व्यास जी भी कहते हैं कि भगवान की लीला का वर्णन हम भी नहीं कर सकते, जितना उन्होंने वर्णन करवाया है उतना ही हमने भी किया है। नहीं तो शेष शारदा ब्रह्मा विष्णु सभी कोई भी भगवान की लीला का, उनकी महिमा का गायन, उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अनंत महिमा है, कौन बखान कर सकेगा। तो इसलिए जो भी भगवान की स्वमति परिणाम अवधिगणन, अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम सुनते सुनाते हैं। 10 साल की बिटिया जैसी है, भले ही हजारों साल तपस्या में बीत गए, लेकिन वो दिखती तो छोटी बालिका जैसी ही है। 10 वर्ष भी जिसको अभी पूरे नहीं हुए, तो उस छोटी सी बिटिया को भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया। कहा, बिटिया तू इतनी छोटी उम्र से ही और तू तप कर रही है, इतने साल हो गए और तेरे ऊपर
जिसकी भी कृपा हुई है तो अभी भी स्वस्थ है, बालिका की तरह, छोटी बच्ची की तरह ही है। तेरी उम्र बड़ी नहीं है, तेरे ऊपर कृपा तो है ही है, लेकिन मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तुझ में उम्र से तू छोटी लगती है, लेकिन तेरी अकल जो है बड़े बूढ़ों से भी बहुत आगे पहुंची हुई है। जो तू तप का मार्ग अपना रही है, महान राजकुमारी होते हुए भी, पूरे भूमंडल की राजकुमारी होते हुए भी, जो भूमंडल के राजा हिमाचल हैं, हिमाचल की राजकुमारी होने पर भी तू इतना कठिन तप कर रही है, लेकिन तेरा उद्देश्य क्या है? तू छोटी सी नातिनी बच्ची है मेरे लिए, तो बता मुझे, किसी बात में शर्माना नहीं, सही सही मुझे बता दे, तेरा उद्देश्य क्या है? क्यों इतना तप कर रही है? क्या चाहती है? तो तब भगवान ने जब इस प्रकार से पूछा है, तो तब पार्वती जगदम्बा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे लिए परम पूज्य हैं, मैं आपसे कोई बात छिपा नहीं सकती हूँ। मैं तो सत्य सनातन भगवान सदाशिव महाप्रभु को अपने पतिदेव के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। जो भगवान पशुपति कहे जाते हैं, जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, उनको मैं अपना मुख्य स्वामी बनाना चाहती हूँ। मतलब वो तो वैसे सभी के स्वामी हैं, सभी के पति हैं, सभी आत्माएं उनकी भोग्या हैं और वो सबके भोक्ता हैं। मतलब भगवान ही सर्वेश्वर हैं, सबका पालन सृजन संहार करने वाले वो भगवान हैं, वो सबके पति हैं। लेकिन मैंने सांसारिक रिश्ता भी उनके साथ पतिदेव का ही बनाना है, तो उनको मैंने पतिदेव के रूप में उनका वर्ण करना है। तो वो बिना तपस्या से पतिदेव के रूप में भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। उनकी मैंने ऐसा सुना है आप लोगों के मुखारविंद से, आप जैसे विद्वान सयाने ब्राह्मणों के प्रवचनों में और स्वयं देवर्षि नारद जी के प्रवचन में मैंने सुना है कि वो उनसे जो रिश्ता बनाना चाहता है, जो भक्त जैसा रिश्ता चाहता है वो वैसा रिश्ता बना ले। इसलिए वो मेरे भाव के अनुसार मुझसे पतिदेव का रिश्ता बनाएंगे, इसलिए मैं उनकी भक्ति में लगी हुई हूँ। तो अब आप बताइए कि वो जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान सदाशिव जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? कोई ऐसी तपस्या हो या ऐसा कोई स्तोत्र का पाठ हो, मंत्र पाठ हो, कोई आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आप गुरुदेव के रूप में आपका दर्शन हुआ है। तो कहा बिटिया बात ये है कि भले ही तुझे तप करते हुए तो बहुत साल बीत गए, हजार, लेकिन तेरी उम्र तो अभी बड़ी भी नहीं है और तू बच्ची ही है। तेरी जो देह यष्टि है, ये जो तेरा शरीर है छोटे बच्चे का जैसा है, और तेरी बुद्धि भी अभी बच्चे की जैसी है बिटिया। तो मेरी बहुत पढ़नातनी है, तू तो हमारी बहुत छोटी बिटिया है, तो इसलिए मैं तुझे समझाने आया हूँ। मैंने सुना था कि हिमाचल राजा की बिटिया राजकुमारी पार्वती जो हैं वो ऐसे तप कर रही है, वन में चली गई। पार्वती जगदम्बा का तप करने वो हट करके आई थी। माता पिता ने एक बार आज्ञा तो दी थी, लेकिन बाद में कहा था, नारद जी के कहने पर आज्ञा तो दे दी थी, लेकिन फिर कह दिया मैना मैया को, कुछ पार्वती की जो माता जी हैं मैना माता, उन्होंने मना भी किया था कि बिटिया तो तप करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, तो घर में बैठ के कर, किसी मंदिर में बैठ के कर ले, लेकिन ऐसे जंगल में नहीं जाना चाहिए एकांत में। तो वो एक सखी, अपनी सखी को साथ लेकर के जा रही थी और कहा माँ मेरे साथ मेरी सखी
मुझे मेरी देख रेख करती रहेगी और वन में आती रहेगी, और तो चिंता मत करना, मैं अपने ठीक विधि से पूजा करूँगी, ठीक विधि से तपस्या करूँगी। तो ऐसे फिर वो अपने राजमहल से दूर करना पड़ा उस पार्वती को, लेकिन वो बार बार मैना मैया ऊ माँ शब्द का उच्चारण करती थी। उमा शब्द का प्राकृत भाषा में और संस्कृत में ये अर्थ होता है कि ऐसा मत कर, मतलब जंगल में परीक्षा तप करने मत जा, घर में ही कर, घर के मंदिर में कर, बैठकर ध्यान लगा, पूजा पाठ कर। तो उमा का मतलब ऐसा मत कर, मतलब जंगल में मत जा, घर में ही भगवान की तपस्या कर, भगवान का भजन कर, तुझे यहीं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये उमा शब्द का अर्थ है। तो इसलिए आजकल भी बच्चों का नाम उमा भी रखा जाता है, किसी का नाम रमा भी रखा जाता है, और किसी बालक का नाम रमेश रखा जाता है, तो बालिका का नाम रमा रखा जाता है। रमेश माने भगवान विष्णु और रमा माने भगवती महालक्ष्मी। तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे नाम हमारे भारतवर्ष में ही होते हैं। विदेशों के नाम तो उटपटांग होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। विदेशों में ऐसे नाम रख देते हैं बालक बालिकाओं का, किसी बालिका का नाम पिंकी रख देंगे, किसी का नाम टिंकी रख देंगे, और बालक का नाम जो है और किसी का नाम टंकण रख देंगे, पंकण रख देंगे, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कुत्ते बिल्लियों का नाम, यहाँ भारत में तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंसों का भी नाम जो है देवी देवताओं के नाम पर रख दिया जाता है, ताकि कभी पुकारने में तो आएगा, कभी उच्चारण करने में। इसलिए गौ माता का नाम भी मल्लिका देवी रखा जाता है, किसी का नाम गोधनी रखा जाता है। गोधनी का अर्थ बनता है जिसकी इंद्रियों में पूर्ण शक्ति है भजन करने की। इंद्रिय सबसे बड़ी इंद्रिय मन है, इंद्रियों का राजा मन है। तो मन, तो गोधनी का मतलब हो गया कि जिसका मन ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न है, शक्तिशाली है, ऐसे व्यक्ति को गोधनी कहा जाता है। तो गाय का नाम भी गोधनी रखते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं भी समझते हैं। तो जिसका मन ऊंचा है उसको भी गोधनी कहा जाता है। किसी को कहा जाएगा वायदे का धनी, मतलब जो बोलता है, वाणी का धनी, जो बोलता है वही करता है, तो वो वाणी का धनी कहा जाता है। जो अपने इस मन सहित सभी इंद्रियों का सदुपयोग करता है भजन के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, ऐसा व्यक्ति गोधनी कहा जाता है। मतलब इंद्रियों का धनी, गो माने इंद्रियां होता है भगवान। और ये भी हमारे इन शास्त्र पुराणों में वर्णन आया ही है कि मानने वाले के लिए, श्रद्धा विश्वास रखने वाले के लिए गौ माता के शरीर में ही सारे देवताओं का वास होता है। ऐसी कथा पुराण में आई है कि यहाँ तक कि वो गौ माता कामधेनु का जब प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से, मतलब 14 रत्नों में एक रत्न कामधेनु गौ माता थी। वास्तव में सबसे बड़े रत्नों में गौ माता भी आती है। और जो ये हमारी पहाड़ी गायें हैं, इनको बद्रीश गाय कहा जाता है, पहाड़ी गायों। और इनके दूध, जो इनका दूध रूपी अमृत है, इस दूध अमृत में जो है सोने का रस भी होता है, स्वर्ण रस प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे कुछ पदार्थों में प्राकृतिक नमक होता है, जैसे कहते हैं टमाटर में नमक होता है, जो वैसे और भी कई फल हैं, शरीफा है और सेब है, कुछ प्राकृतिक नमक हर फल में होता है। वो स्वाद में तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से होता है। ऐसे ही दूध में भी वो रस होता है, स्वर्ण रस गौ माता का, वो भी केवल एक बद्रीश गाय, कामधेनु की वंशज है ये। इसलिए पहाड़ी गाय भले ही आधा गिलास दूध मिले, 1 गिलास दूध मिले,
पहाड़ी गायों की सुरक्षा करनी चाहिए। जो जिसमें पालने की, उनकी सेवा करने की सामर्थ्य है, व्यवस्था है, उनको सेवा करनी चाहिए, घर में पालना चाहिए। जो नहीं पाल सकते तो वो इधर उधर गौशालाओं में उन गायों की सुरक्षा कराने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करें, सेवा करें। तो ये बहुत बड़ा फर्ज है, सभी का फर्ज है। तभी हमारी गौ माता की कृपा से ही हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा और हमारी सनातन संस्कृति बचेगी। नहीं तो यहाँ की सनातन संस्कृति पर कब्जा कर रहे हैं विधर्मी राक्षसी स्वभाव के लोग, और ज्यादा संख्या बढ़ रही है राक्षसी स्वभाव के लोगों की। अपने ही, यहाँ तक कि अपने ही हिंदू समाज में भी जो नाम मात्र के हिंदू हैं, जिनमें हिंदू का कोई संस्कार नहीं है, वो लोग भी सनातन धर्म की हानि में लगे हुए हैं। हालांकि ऐसा करने का दंड तो उनको देर सवेर भोगना ही पड़ता है, लेकिन पूरे आप जैसे धर्मात्माओं के समाज के लिए खतरा है ऐसे लोगों से, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे वो, क्योंकि ऐसे लोग तो नाम मात्र के हिंदू हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, मुगलों के इतिहास में हिंदुओं ने लोभ लालच के कीचड़ में डूब करके जो है विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया था, जो विदेशी विधर्मी राक्षस हैं उनका साथ दिया था, और भारतवर्ष में भारत की सनातनी संस्कृति को चोट पहुंचाई थी। वो ज्यादातर ऐसे हिंदुओं की, नाम मात्र के हिंदुओं की संख्या आज भी स्वार्थ के कारण वो ऐसी उनकी प्रवृत्ति बनी हुई है, और उनकी संख्या आज भी बहुत है, कम नहीं है। तो उनको भी रास्ते पर लाने के लिए कोई उपाय अगर हो सके तो करना चाहिए, नहीं तो उनको कुछ दंड ऐसा मिले कि दंड से वो रास्ते पर आ जाए। जैसे भी आए ऐसा कुछ उपाय करना जरूरी है, सोच विचार करना जरूरी है। और यहाँ पर पार्वती जी की तपस्या की चर्चा चल रही है, वो अपनी कितनी अद्भुत और भावना प्रकट कर रही हैं जगदम्बा। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने जब ऐसा कहना शुरू किया कि बिटिया तू छोटी बच्ची है, तेरी बुद्धि भी अभी छोटी है, तू समझती नहीं है बात को। देख भगवान शंकर तो इतने भयंकर हैं, उनसे कहाँ तेरी शादी हो सकती है, तू तो महान राजकुमारी है, पूरे पूरे भूमंडल के राजा हैं, हिमाचल राजा, और फिर उनकी इतनी उनकी कन्या होते हुए तू ऐसे देवता से अपना विवाह रचाना चाहती है, उनको पति देव बनाना चाहती है, तो तेरे तो पिता की भी बदनामी हो जाएगी और तेरा जीवन भी बड़ा दुखी हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करती है? भगवान शिव तो बड़े अवघड़ हैं, कभी न नहाते हैं, न कभी धोते हैं, न कभी कहीं आते जाते हैं, शमशान में रहते हैं, और कभी कभी जो है ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ कोई आ ही नहीं सकता है। कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, वो वहाँ कोई दूसरा आ नहीं सकता है। तो इसलिए तू उनको अगर पतिदेव रूप में प्राप्त कर भी लेगी तो उनके साथ चल ही नहीं सकेगी, कैसे जा पाएगी? शमशान में डर जाएगी, और कैलाश में तू बैठ नहीं पाएगी, वहाँ तो हिम की शिल्लियों में, हिम के शिखरों पर बैठना होता है। तो कहाँ तो उनके साथ, उनकी सेवा तो करना रहा दूर, तो उनके साथ भी कभी चल नहीं पाएगी। न जाने क्या क्या भगवान शिव ने समझाया बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। तब तो बहुत निंदा भी की अपने आप की भगवान ने, स्वयं भगवान शिव बूढ़े ब्राह्मण बनकर अपनी ही निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं शिव जी ऐसे ही हैं, और देवताओं से करो। विष्णु हैं सबसे अच्छे देवता, कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर उनकी श्रृंगार है, तो उनको वरण करना चाहिए, तो तेरी जैसी महान राजकुमारी ने। तो तब जो है, और भगवान शिव जो हैं ऐसा जब कहते हैं, भगवान शिव को अपने को ही खुद अपनी निंदा बूढ़े ब्राह्मण बनकर करते हैं, तो पार्वती जगदम्बा उनको बड़ा क्रोध आने लगता है, और वो लेकिन बूढ़े ब्राह्मण का सम्मान फिर भी करती है। बूढ़े ब्राह्मण समझ करके जब वो बहुत शिव निंदा करने लगी, भगवान शंकर शिव निंदा करने लगे, तो तब पार्वती जी ने उनकी तरफ जो है फिर अपने कानों में तो अंगुली डाल दी, और जब उनको चुप देखा कि अब बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, तब उस समय जो है वो
अंगुली कान से हटाकर उनको कहने लगे कि दादाजी आप तो परदादा जरूर हैं उम्र से, लेकिन आपकी बुद्धि मारी गई है। आप मतलब आप बिल्कुल सठिया गए, कहते हैं ना जैसे भाषा में, तो मतलब आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई गुरुदेव, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब आप समस्त यज्ञों के फल दाता और यज्ञों के रचयिता, यज्ञों के विधान करता और यज्ञेश्वर, यज्ञ के जो अधिष्ठात्र हैं, यज्ञ वाहन हैं और यज्ञ फल दाता हैं और परम पुरुष यज्ञेश्वर हैं, ऐसे भगवान की तुम ऐसी निंदा करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? धिक्कार है, आपकी उम्र के लिए भी धिक्कार है और आपकी इन बातों के लिए भी धिक्कार है। आप यहाँ आए, आपकी मैं अवस्था से आपका सम्मान मैंने किया, अभी भी मैं सम्मान आपका व्यक्तिगत आपकी उम्र का सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके भाव का, आपकी इस भक्तिहीनता का मैं सम्मान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आप कृपा करके तुरंत यहाँ से निकल लीजिए, जहाँ जाना है आप तुरंत निकलिए। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, आप चले जाइए। इस प्रकार से बहुत दुखी होकर भगवती पार्वती ने प्रेमाश्रु बहाते हुए, भगवान शिव की याद में प्रेमाश्रु बहाते हुए बहुत दुखी होकर उन जो ब्राह्मण रूप में शिव आए थे, उनको बहुत एक प्रकार से फटकार लगाई, लेकिन बड़ी सभ्यतापूर्ण फटकार। उनसे कोई भला बुरा नहीं कहा, गाली गलौज नहीं किया, कहा केवल ये इतना ही कहा कि आप उम्रदार हैं, आपकी बहुत बड़ी उम्र है और साथ ही साथ आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए आप एकदम बूढ़ी जर्जर बुद्धि की बात कर रहे हैं। इसलिए महोदय गुरुदेव, आप केवल उम्र से ही, आपके शरीर की उम्र से ही मैं आपको गुरुदेव मैंने आपको कह रखा है उच्चारण, इसलिए मैं आपका अतिथि के रूप में यहाँ पर सम्मान करती हूँ, लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, आप तुरंत यहाँ से निकलिए। तो तब वो फिर भगवान शिव भी, जब पूर्ण परीक्षा हो गई तो भगवान शिव ने अपने परम भक्ता पार्वती जी की महिमा को प्रकट करवाते हुए अपनी इस लीला के बाद फिर वो सचमुच में चुप हो गए और बूढ़े ब्राह्मण रूप में जैसे जवाब लग गया कहते हैं, तो भगवान शंकर को जवाब लग गया। भगवती पार्वती जी ने दो वाक्यों में ही, एक वाक्य में ही उनको चुप कर दिया। भगवान शिव कुछ बोल ही नहीं पाए और एक प्रकार से जैसे किसी को ग्लानि हो जाती है ना, मुख खिसिया जाता है जैसे कोई, तो ऐसे भगवान ने वो लीला प्रारंभ की कि पार्वती जी के तत्वपूर्ण और सत्य बात को सुनकर, जैसे कोई छल कपट करने वाला व्यक्ति किसी से छल कपट की बात कर रहा हो और उसका छल कपट न चल पावे, सामने वाला व्यक्ति उसको ऐसी बात कह दे कि वो खिसिया जाए, मतलब लज्जित हो जाए, ग्लानि हो जाए उसको, ऐसे ही भगवान शंकर भी ग्लानि का अभिनय करते हुए वहां से निकल गए। केवल जैसे कोई खिसियाया व्यक्ति बड़ी ऐसे ढंग से कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा भाव बनाते हुए और भगवान शंकर वहाँ से उठकर चल दिए। और फिर पार्वती जी ने भी देखा कि अब तो ये बूढ़ा चला गया है, क्योंकि कोई बूढ़ा ब्राह्मण ही समझा भगवती पार्वती ने शिव माया से, भगवती पार्वती भी प्रभावित हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि ये भगवान शिव हैं। तो उन्होंने बूढ़ा ब्राह्मण ही समझा और इसीलिए फटकार भी लगाई कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बूढ़ी हो गई है, अब तुम बिल्कुल सोच समझ की बात नहीं कर रहे हो। तो तब वो दूर चले, जब दूर आगे निकल गए, अभी भगवान ने अपना वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप त्यागा नहीं था, अंतर्ध्यान नहीं किया था, वो आगे उत्तर की तरफ जा ही रहे थे। पार्वती जी ध्यान लगाकर बैठ गई, भगवान शिव का मंत्र जपने लगी, जो देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया था वो जप कर रही थी।
और ध्यान लगाया था। जब एक माला संख्या पूरी हुई होगी तब देवी पार्वती जी ने जब आंखें खोली, देखा कि वो बूढ़े ब्राह्मण अभी अभी तो यहीं पर थे, अभी 1 मिनट के अंदर यहाँ इतने लंबे क्षेत्र जहाँ दूर दूर तक भी दृष्टि नजर पहुँचती है, वो बूढ़े ब्राह्मण तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब उनके पार्वती जी के मन में भाव आया कि वो मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई। लीला बिहारी सदाशिव परमात्मा भगवान सदाशिव की ये लीला हो सकती है। वो ऐसे बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए और अपनी ही निंदा करने लगे, ऐसी उनकी ही लीला हो सकती है। और उनके मैंने ठीक से ध्यान नहीं दे पाया, वो कोई साधारण बूढ़े ब्राह्मण जैसे तो लगते भी नहीं थे, उनमें तो कुछ विलक्षणता थी।